नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे स्टॉक का कह सकते हैं पूरा पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं जिसने अपने इन्वेस्टर्स को अर्श से फर्श पर ला दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ईज माई ट्रिप की। एक टाइम पे ये सबका डार्लिंग स्टॉक हुआ करता था, लेकिन अब अपने पीक से 80% नीचे। आखिर ऐसा क्या हो गया? चलिए आज इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, -80%। जरा इमेजिन कीजिए, अगर आपने इसमें 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज उनकी वैल्यू सिर्फ 20,000 रह गई है। यह है ईज माई ट्रिप के कई इन्वेस्टर्स की रियल स्टोरी। और इतना बड़ा फॉल एक ऐसी कंपनी में जो हमेशा से प्रॉफिटेबल होने का दावा करती आई है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्यों? तो आज का हमारा मेन सवाल बस यही है, आखिर ईज माई ट्रिप के साथ ऐसा क्या गलत हो गया? क्या ये कंपनी की गलती है, या मार्केट कंडीशंस ही इतनी खराब हैं, या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही कहानी चल रही है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम इस पूरी एनालिसिस को कुछ हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले हम देखेंगे कि कंपनी अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट्स में क्या दिखा रही है। फिर हम समझेंगे कि स्टॉक गिरने के असली रीजंस क्या हैं। उसके बाद हम फ्यूचर पोटेंशियल और रिस्क को तोलेंगे, और आखिर में बात करेंगे कि एक इन्वेस्टर को अब क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि कंपनी की ऑफिशियल स्टोरी क्या है। अगर हम उनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखें तो उसके हिसाब से ईज माई ट्रिप एक सुपर डुपर स्ट्रांग कंपनी है। कंपनी का कहना है कि वो शुरू से ही एक प्रॉफिटेबल ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी यानी ओटीए रही है। यहां तक कि कोविड के टफ टाइम में भी वो प्रॉफिटेबल थे। उनका ग्लोबल फुटप्रिंट है, यूएई, सिंगापुर, यूके में ऑफिसेज हैं। और सबसे बड़ी बात, उनकी सारी ग्रोथ इंटरनल फंड से हुई है, यानी बिना ज्यादा कर्ज लिए। वो खुद को एक वन स्टॉप ट्रैवल इकोसिस्टम के रूप में पोजीशन कर रहे हैं। सुनने में तो सब बिल्कुल परफेक्ट लगता है ना, एक परफेक्ट ग्रोथ स्टोरी। और देखिए, कंपनी सिर्फ बातें नहीं कर रही, नंबर्स भी दिखा रही है। जहां पहले उनका रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ फ्लाइट से आता था, अब वो होटल्स, हॉलिडे पैकेजेस और दूसरे सेगमेंट्स में भी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। फ्लाइट्स पर डिपेंडेंसी कम करना, आपसे भी अग्री करेंगे कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और उनका इंटरनेशनल एक्सपेंशन देखिए, खासकर दुबई ऑपरेशंस में उन्होंने लगभग 110% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है। ये एक मैसिव जंप है, और ये दिखाता है कि कंपनी ग्लोबल मार्केट में भी अपनी पकड़ बना रही है। इतना ही नहीं, उनका नॉन एयर बिजनेस भी रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहा है। होटल नाइट्स बुकिंग में 93.3% की जबरदस्त ग्रोथ। तो कंपनी की रिपोर्ट देखकर तो एक ही बात मन में आती है कि इससे बेहतर स्टॉक हो ही नहीं सकता। सब कुछ तो इतना अच्छा है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। अगर सब कुछ इतना ही अच्छा है तो स्टॉक 80% नीचे क्यों पड़ा है? यही है द मिलियन डॉलर क्वेश्चन। अब देखते हैं सिक्के का दूसरा पहलू, वो सच जो कंपनी की ग्लॉसी प्रेजेंटेशन शायद हमें नहीं बता रही। क्योंकि जब हम उनके रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स यानी Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 के नंबर्स को थोड़ा खोदते हैं तो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर सामने आती है। इस क्वार्टर में कंपनी को 360 मिलियन रुपए का नेट लॉस हुआ है। जी हां, लॉस। एक कंपनी जो हमेशा से अपने प्रॉफिटेबल होने का डंका पीटती आई है, उसको लॉस हुआ है। साथ ही रेवेन्यू भी पिछले साल के कंपैरिजन में 18% गिर गया है, और कैश फ्लो भी काफी वीक है। ये नंबर्स मार्केट के लिए एक बहुत बहुत बड़ा शॉक थे। और बात सिर्फ वीक रिजल्ट्स तक ही नहीं रुकती, यहां कुछ और भी रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बेची है, जिससे मार्केट में एक नेगेटिव सिग्नल जाता है। कंपनी के सीईओ जैसे टॉप ऑफिशियल्स ने रिजाइन किया है। कंपटीशन तो भाई गले तक आ चुका है। एक्विजिशंस में पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, जिसे हाई कैश बर्न कहते हैं। और ऊपर से कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर भी कुछ चिंताएं हैं। ये सब मिलकर एक ऐसी नेगेटिव पिक्चर बनाते हैं जिससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हिल गया है। तो अब सवाल उठता है कि कंपनी की जो स्ट्रैटेजी है वन स्टॉप ट्रैवल इकोसिस्टम बनने की, उसमें आखिर है क्या? फ्यूचर पोटेंशियल या सिर्फ रिस्क ही रिस्क? इसके लिए वो तेजी से दूसरी कंपनीज को खरीद रहे हैं, यानी एक्विजिशंस कर रहे हैं। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। पिछले कुछ सालों में कंपनी ने होटल से लेकर बस सर्विसेज और इंश्योरेंस तक हर चीज में इन्वेस्ट किया है। देखिए, स्ट्रैटेजी तो ऑन पेपर अच्छी लगती है, डाइवर्सिफाई करना हमेशा अच्छा होता है, लेकिन इन सब एक्विजिशंस के लिए पैसा लगता है, जिससे कंपनी का कैश बर्न बहुत बढ़ गया है। सवाल यह है कि क्या इन एक्विजिशन से उतना रिटर्न आएगा जितना पैसा लगाया जा रहा है? मार्केट इस बात को लेकर श्योर नहीं है। तो बेसिकली यहां आमने सामने दो कहानियां हैं। एक तरफ है बुल केस, यानी
कंपनी का व्यू जो कहता है कि वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, नए मार्केट्स में ग्रो कर रहे हैं और उनका विजन बहुत बड़ा है। दूसरी तरफ है बेयर केस यानी मार्केट का व्यू जो हाई कैश बर्न, वीक प्रॉफिट, इंटेंस कंपटीशन और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज पर आकर अटक जाता है। असलियत शायद इन दोनों के कहीं बीच में है। तो आते हैं आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर। इतना सब कुछ जानने के बाद एक इन्वेस्टर को अभी क्या करना चाहिए? बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? यही सवाल सबके मन में है। आई नो। क्या इस गिरती हुई कीमत पर खरीदने का ये एक गोल्डन मौका है या इस स्टॉक से दूर रहना ही सबसे बेहतर है? देखिए, मैं कोई डायरेक्ट बाय या सेल की एडवाइस नहीं दूंगा, वो गलत होगा। लेकिन एक एक्शन प्लान जरूर दे सकता हूं। सबसे पहले ये समझिए कि ये एक हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला स्टॉक है। ये एक टर्न अराउंड स्टोरी बन सकती है, लेकिन स्टेबल बेट बिल्कुल नहीं है। दूसरा, अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स पर बार्स की तरह नजर रखें। क्या कंपनी वापस प्रॉफिट में आ पाती है? क्या कैश फ्लो इंप्रूव होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा, प्रोमोटर और एफआईआईज या डीआईआईज की एक्टिविटी को ट्रैक करें। अगर वो और माल बेच रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और आखिर में, अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और रिकवरी के आसार दिखते हैं, तभी एक छोटी सी वेल रिसर्च पोजीशन लेने के बारे में सोच सकते हैं, हमेशा अपने रिस्क को मैनेज करते हुए। वॉरेन बफेट ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, स्टॉक मार्केट एक ऐसी डिवाइस है जो इम्पेशेंट लोगों से पैसा लेकर पेशेंट लोगों को ट्रांसफर करती है। अब ईज माई ट्रिप के केस में ये आपको डिसाइड करना है कि क्या ये पेशेंस का इम्तिहान है या एक गिरती हुई छुरी है जिसे पकड़ने से हाथ कट सकता है। फैसला आपका है, रिसर्च आपकी है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताइए आपको क्या लगता है ईज माई ट्रिप के फ्यूचर के बारे में। मिलते हैं अगली बार।